500 साल पहले इटली के एक जीनियस लियोनार्डो द विंसी ने ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो आज भी एक रहस्य बन के रह गई है। मोनालिसा। आखिर ऐसे क्या राज छुपे हैं इस पेंटिंग में जो इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी और सबसे फेमस पेंटिंग बनाते हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आप मोनालिसा के बारे में ऐसे 20 फैक्ट्स जानोगे जो आपको हैरान कर देंगे। फैक्ट नंबर 20। जून 1852 को लुक मास्पेरो नाम के एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस के होटल में चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। वो मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान और उसके प्यार में पागल था। उसने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें मोनालिसा के लिए अपने प्यार और सालों तक के इंतज़ार की कहानी उसने लिखी थी। फैक्ट नंबर 19। मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमय बात है और जो बात आर्टिस्ट और हिस्टोरियंस को सोचने पर मजबूर करती है वो है मोनालिसा की पेंटिंग में उसकी रहस्यमयी मुस्कान, जिसे अलग अलग एंगल से देखने पर वो बदलती रहती है। एक एंगल से देखने पर मोनालिसा आपको हंसते हुए दिखेगी, दूसरी एंगल से देखने पर उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ जाती है और तीसरे एंगल से वो गायब ही हो जाती है। एक रिसर्च में ये बताया गया है कि जिस औरत को द विंसी ने इस पेंटिंग में बनाया है उसके अंदर कुछ राज छुपे हुए हैं, इसीलिए वो राज इसकी मुस्कान को रहस्यमयी बनाते हैं। फैक्ट नंबर 18। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने ये कहा कि मोनालिसा की मुस्कान का रहस्य उसके आगे के दांतों का टूटे होने की वजह से है और इसकी वजह से ही उसके होंठ थोड़े अंदर की ओर दबे हुए हैं और इस बात ने सबको हैरान कर दिया। साल 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर मार्गरेट ने बताया कि मोनालिसा की स्माइल नहीं बदलती, लोगों को देखने का नज़रिया, लोगों का माइंडसेट बदलता रहता है। पेंटिंग वैसे की वैसी ही रहती है, जैसा आप उसे देखना चाहते हो वो आपको वैसी ही नज़र आती है। आपके दिमाग की वजह से ये सब होता है। फैक्ट नंबर 17। लियोनार्डो द विंसी ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया था और वो 1517 तक उस पे काम करते रहे। उनको सबसे ज़्यादा टाइम मोनालिसा के होंठ बनाने में लगा। मोनालिसा के होंठ बनाने के लिए उनको 12 साल का समय लगा था। ये बात तो सच है कि मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और पहले से ही ये काफ़ी मशहूर है, लेकिन इतनी मशहूर ये कभी नहीं थी जितनी कि ये तब हुई जब इस पेंटिंग को पेरिस के लूव्र म्यूज़ियम से चुरा लिया गया। फैक्ट नंबर 16। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूज़ियम से चुरा लिया जाना वाकई में हैरान कर देने वाली बात थी, लेकिन जिस आदमी पे इस पेंटिंग का इल्ज़ाम लगाया गया वो थे हमारे महान पेंटर पाब्लो पिकासो। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अब बात जाननी ये थी कि वो कौन था जिसने मोनालिसा को चुरा लिया था। 1911 में 21 अगस्त को इसे चुरा लिया गया था। पेंटिंग को चोरी करके विंचेंजो पेरुगिया नाम का म्यूज़ियम का वर्कर अपने कोट में उसे छुपा के रात के वक्त ही वहाँ से निकल गया था। विंचेंजो पेरुगिया इटली का एक देशभक्त था जो ये चाहता था कि ये इटली के पेंटर ने बनाई है, इसे इटली के ही किसी म्यूज़ियम में होना चाहिए। फैक्ट नंबर 15। विंचेंजो पेंटिंग को लेके निकल गया था और यहाँ पेरिस के म्यूज़ियम को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। उनको लगा कि पेंटिंग म्यूज़ियम में कहीं रख दी गई होगी, लेकिन बाद में उन्हें पता लग गया कि पेंटिंग को विंचेंजो ने चोरी कर ली है। फैक्ट नंबर 14। 2 साल के बाद विंचेंजो को तब पकड़ लिया गया जब वो पेंटिंग को लेकर
इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूज़ियम के डायरेक्टर को वो पेंटिंग बेचने जा रहा था। 2 हफ्ते तक पेंटिंग को उसी इटली के म्यूज़ियम में ही रखा गया। उसके बाद 4 जनवरी 1914 को वापस इसे पेरिस के लूव्र म्यूज़ियम में लाके रख दिया गया। विंचेंजो को उसके क्राइम के लिए 6 महीने की सज़ा हुई, लेकिन उसकी देशभक्ति के लिए इटली ने उसका स्वागत किया। फैक्ट नंबर 13, मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है, जो बिल्कुल लियोनार्डो द विंसी की बनाई मोनालिसा की पेंटिंग की हूबहू कॉपी है। दूसरी पेंटिंग को द विंसी के ही एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्ज़ी ने उसके टाइम बनाया था। ये दूसरी पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिड के परादो म्यूज़ियम में रखी है। फैक्ट नंबर 12, आज तक ये बात रहस्य है कि मोनालिसा कौन है। द विंसी ने ये किसकी तस्वीर बनाई है, ये कौन औरत थी। ज़्यादातर स्कॉलर्स का ये मानना है कि इस पेंटिंग में जो लेडी है वो लिसा गेरार्डनी है, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी। लेकिन एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि मोनालिसा द विंसी की ही तस्वीर है, जिसमें द विंसी ने अपने आप को एक औरत के रूप में बनाया है। फैक्ट नंबर 11, पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की काफ़ी कोशिशें हो चुकी है। 1956 में एक बोलिवियन टूरिस्ट ने मोनालिसा की पेंटिंग पर एक पत्थर फेंका था और पेंटिंग में बाएं हाथ के पास एक निशान बन गया था। बाद में ठीक करने के बाद भी वहां का निशान हल्का हल्का नज़र आता है। इससे पहले एक आदमी ने इसके ऊपर एसिड फेंक दिया था। उसके बाद पेंटिंग को बचाने के लिए इसे बुलेट प्रूफ कांच के अंदर रखा गया, लेकिन उसके बाद भी एक लेडी ने पेंटिंग पर रेड स्प्रे करने की कोशिश की थी और 2009 में एक लेडी ने इसके ऊपर सिरामिक टीकप फेंका था, पर पेंटिंग को कुछ नुकसान नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 10, लियोनार्डो द विंसी एक राइटर भी थे, लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि उन्होंने पेंटिंग के बारे में कहीं पे कुछ नहीं लिखा था। दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान मोनालिसा की जगह 6 बार बदल दी गई ताकि ये पेंटिंग जर्मनी के हाथ ना लग जाए। फैक्ट नंबर 9, द विंसी के ही एक स्टूडेंट ने 1514 से लेकर 1516 तक मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया, जिसे मोना वेना कहा जाता है। इसकी भी पोजीशन बिल्कुल मोनालिसा की जैसी ही है। ये भी कहा जाता है कि इसे भी द विंसी ने ही बनाया गया होगा। ये पेंटिंग पेरिस के कोंडे म्यूज़ियम में रखी गई है। फैक्ट नंबर 8, द विंसी ने मोनालिसा को पेंट करने के लिए 30 से ज़्यादा लेयरों का इस्तेमाल किया था। मोनालिसा दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक मोनालिसा हिस्ट्री की हाईएस्ट वैल्यूएशन वाली पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन आंकी गई थी। 2019 में इसे $700 मिलियन के आसपास आंका गया था, लेकिन फ्रेंच हेरिटेज लॉ के मुताबिक इसे बेचा या खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि ये पब्लिक के लिए है। फैक्ट नंबर 7, 1519 में द विंसी की मौत के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद मोनालिसा को पेरिस के लूव्र म्यूज़ियम में रख दिया गया। ये पेंटिंग नेपोलियन को इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि कुछ टाइम के लिए उन्होंने इसे अपने बेडरूम में लगवा दिया था। फैक्ट नंबर 6, जितना आपको लगता है ये पेंटिंग उससे काफ़ी छोटी साइज़ की है। इसका साइज़ 30 बाई 21 इंचेस है और इसका वज़न 8 किलोग्राम है। द विंसी ने इसे पेपर और कैनवास पर नहीं, बल्कि पॉपुलर की लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट से बनाया था और इतनी खूबसूरती से बनाया था कि इस पर ब्रश के निशान देखना बेहद ही मुश्किल है। द विंसी के टाइम में कैनवास और पेपर मौजूद थे, लेकिन उस टाइम पेंटर ये सोचते थे कि छोटी साइज़ की पेंटिंग के लिए लकड़ी का यूज़ करना ही सही है। फैक्ट नंबर 5,
जब आप इस पेंटिंग को देखोगे तब आप पाओगे कि मोनालिसा की आईब्रोज आईलिसिस नहीं है। अब बात ये आती है कि लियोनार्डो द विंसी ने मोनालिसा की आईब्रोज और आईलिसिस क्यों नहीं बनाई। 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर पास्कल कोर्ट ने हाई रिजोल्यूशन स्कैन से ये पता लगाया कि द विंसी ने मोनालिसा की आईब्रोज और आईलिसिस बनाई थी और टाइम के साथ ये धीरे धीरे गायब हो गई, शायद ओवर क्लीनिंग की वजह से। फैक्ट नंबर 4, पैरानॉर्मल क्रूसिबल नाम की एक वेबसाइट है जिन्होंने ये दावा किया था कि मोनालिसा की पेंटिंग में एक एलियन छुपा हुआ है। उन्होंने ये कहा कि पेंटिंग को लेफ्ट साइड से आईने के साथ जोड़ के देखने पर एलियन जैसी इमेज बनती है। ये बात तब सोचने पर मजबूर करती है जब एक और थियरी सामने आई जिसमें ये कहा गया कि द विंसी ने इस पेंटिंग की लेफ्ट साइड में बड़े ही सीक्रेट तरीके से एक मैसेज छुपाया हुआ है। पेंटिंग में इटालियन भाषा में लिखा गया है ला रिस्पोस्ता सी त्रोवा क्यूई। इसका मतलब है द आंसर इज़ हियर, जवाब यही है, ये लिखा हुआ है उस पेंटिंग में। हालांकि इस थियरी की कोई पुष्टि नहीं की और नहीं मैं ये सच होने का दावा करूँगा। फैक्ट नंबर 3, मोनालिसा के फ़ैन दुनिया भर में है। इस पेंटिंग पर बहुत सी पोएम और गाने भी लिखे जा चुके हैं। जब से इसे पेरिस के लूव म्यूज़ियम में रखा गया है तब से इसे वहाँ लव लेटर मिलते हैं, चाहने वालों की तरफ से फूल भी मिलते हैं। फैक्ट नंबर 2, मोनालिसा को इंग्लिश में मोनालिसा लिखा जाता है लेकिन इसकी सही स्पेलिंग है ये मोनालिसा। कोई इसे मोनालिसा कहता है तो कोई इसे मोनालिसा कहता है और इटालियन में इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है मोनालिसा, जिसका मतलब है माय लेडी। फैक्ट नंबर 1, अगर आप पेरिस के लूव म्यूज़ियम में जाते हो तो मोनालिसा के रूम में जाने के बाद जहां मोनालिसा रखी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक बहुत बड़ी पेंटिंग दिखेगी जो कि मोनालिसा से कहीं गुना बड़ी है। इसका नाम है द वेडिंग फीस्ट एट कैना। इसे इटली के ही एक पेंटर पावलो वेरांसिस ने 1563 में बनाया था और ये इतनी खूबसूरत है कि इसकी तारीफ़ के लिए शब्द कम पड़ जाए, लेकिन क्योंकि ये इतनी फेमस नहीं है इसीलिए लोग इसे ज़्यादा देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते। यही वजह है कि मोनालिसा के सामने बहुत भीड़ नज़र आएगी लेकिन इस पेंटिंग के सामने बहुत कम लोग नज़र आएंगे आपको। मोनालिसा के बारे में आपको ये सब जान के अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना महू के फैक्ट को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और परिवार का। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।